नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियां भी अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई हैं। रोचकता के साथ ज्ञान को भी अपने में समेटे ये गतिविधियां हमारे भीतर आत्मविश्वास, दृढ़ता एवं समूह भावना का भी विकास करती हैं। हमारा यह वीडियो न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी नई कक्षा गतिविधियों के संचालन हेतु अत्यंत सहायक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की गतिविधि, हिंदी माह। आज समाज में अंग्रेजी का वर्चस्व तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। अंग्रेजी बोलना हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। किसी भी भाषा को जानने, समझने या अपनाने में बुराई नहीं है, परंतु अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी अत्यावश्यक है। हिंदी माह हमारी संस्कृति, हमारे उत्सवों का आधार है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष कब प्रारंभ होता है? आप में से कितने लोग हैं जो हिंदी माह के नाम जानते हैं अथवा उनका प्रयोग करते हैं? तो चलिए आज इस गतिविधि के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को हिंदी माहों के नाम से परिचित कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवश्यकता की। आज बच्चों को हिंदी माहों के नाम से परिचित कराना क्यों आवश्यक है? संस्कृति एवं परंपरा से जुड़ाव हेतु। हिंदी माह भारतीय संस्कृति और परंपराओं के मूल में है। हमारे सभी पर्व, त्योहार, व्रत, संस्कार अधिकतर हिंदी पंचांग के अनुसार ही मनाए जाते हैं, तो इन्हें जानना सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक है। धार्मिक आयोजन की समझ। हिंदी माहों का ज्ञान धार्मिक आयोजन की सही तिथि जानने में सहायक होता है। कृषि और ऋतु चक्र से जुड़ाव। हिंदी महीने कृषि आधारित समाज के अनुसार तय किए गए हैं, जैसे सावन में वर्षा, माघ में ठंड, चैत्र में वसंत। ये सभी किसान और प्रकृति से जुड़ी जानकारी देते हैं। शुद्ध पंचांग आधारित जीवन शैली के लिए हिंदू धर्म के अनेक नियम, जैसे कि एकादशी, व्रत, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब तिथि आधारित होते हैं। इनके पालन हेतु हिंदी महीनों का ज्ञान आवश्यक होता है। नई पीढ़ी में जागरूकता। आधुनिक युग में बच्चे और युवा अंग्रेजी कैलेंडर में उलझकर अपने पारंपरिक महीनों और उनकी विशेषताओं से दूर हो रहे हैं। उन्हें यह ज्ञान देना उनकी जड़ों से जोड़े रखने में आवश्यक होगा। चलिए अब एक नज़र डालते हैं हिंदी माहों पर। उल्लेखनीय है कि हिंदी महीनों की गणना चंद्रमा पर आधारित होती है, अतः प्रत्येक वर्ष तिथियां कुछ बदलती रहती हैं। यह जानकारी भारतीय परंपरा, मौसम, कृषि और त्योहारों की गहरी समझ प्रदान करती है। चलिए देखते हैं हिंदी महीनों के नाम और उनके क्रम। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हिंदी माह यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जैसे चैत्र अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च और अप्रैल के मध्य में आता है, वैशाख अप्रैल मई में, ज्येष्ठ मई जून में, आषाढ़ जून जुलाई, श्रावण जुलाई अगस्त, भाद्रपद अगस्त सितंबर, आश्विन सितंबर अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर नवंबर, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, पौष दिसंबर जनवरी, माघ जनवरी फरवरी, फागुन फरवरी मार्च में होता है। भारतीय संस्कृति में हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र माह से होता है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर में मार्च और अप्रैल महीने के मध्य में आता है। प्रत्येक हिंदी माह में आने वाले पर्व तिथि के अनुसार सुनिश्चित होते हैं, जैसे कि श्रावण मास में रक्षाबंधन पर्व का होना निश्चित है, तो आश्विन में दशहरा और कार्तिक में दीपावली का होना सुनिश्चित है। इन पर्वों के बारे में जानने के लिए हिंदी माहों का ज्ञान होना आवश्यक है। बच्चों में इसकी समझ विकसित करने के लिए कक्षा गतिविधि के तौर पर यह गतिविधि कराई जा सकती है। बच्चे खेल खेल में इस गतिविधि के माध्यम से हिंदी माहों और इनमें आने वाले पर्वों के नाम याद रख सकेंगे। आइए देखते हैं ऐसी ही कक्षा गतिविधि के कुछ उदाहरण। आवश्यक सामग्री ड्राइंग शीट, स्केच पेन आदि। इन चित्रों में देखिए, बच्चों ने अपनी कलात्मक प्रवृत्ति को उभारते हुए
बहुत सुंदर ढंग से हिंदी माहों के नामों का प्रदर्शन किया है। इस चित्र में हिंदी माह के साथ उसमें आने वाले पर्वों का भी उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं इस गतिविधि के उद्देश्य। यह गतिविधि निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करती है। भारतीय पंचांग की समझ विकसित करना। विद्यार्थी हिंदी माह, तिथियों, ऋतुओं और उनसे जुड़े त्योहारों को समझ सकेंगे। भारतीय जीवन पद्धति को सम्मान देना। यह भारतीय जीवन शैली, धार्मिक आस्थाओं और सांस्कृतिक मूल्यों की गहराई से पहचान कराता है। भाषा और संस्कृति का संरक्षण। हिंदी महीनों की जानकारी देना भाषा एवं सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का एक सशक्त माध्यम है। समय की भारतीय अवधारणा से परिचय। यह अंग्रेजी कैलेंडर से अलग हमारी समय मापने की परंपरागत और खगोलीय पद्धति की जानकारी भी देता है। विज्ञान और संस्कृति के संगम को समझना। सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित हिंदी माह खगोल शास्त्र, मौसम और धार्मिक ज्ञान के समन्वय को स्पष्ट करते हैं। तो आशा करती हूँ कि हमारी आज की यह गतिविधि आपके लिए अत्यधिक सहायक होगी। अन्य गतिविधियों को जानने के लिए बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।